आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। आखिर मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है। अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन खुलने के बाद, तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? या फिर अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? पूरे डिटेल में समझेंगे जो आखिर मंडे का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो यहां पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर यहां पर आप लोग देखोगे तो निफ्टी 50 एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास कामकाज कर रही है। यहां पर लॉजिक जरा ध्यान से समझना, जिन लोगों को समझना होगा, बाकी लोगों को तो मैं क्या ही कहूंगा। अगर आप लोग देखोगे ना ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देख सकते हो जब इस लेवल के पास आई थी तो उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर हमें एक गैप अप देखने को मिला। उसके बाद जब इस लेवल को ब्रेक किया था तो इतना बड़ा हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला था। और उसके बाद देख सकते हो आज के दिन भी यहाँ से एक बार हमें सपोर्ट लेते को दिखा। तो ये लेवल जो है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर। भाई मैं आप लोगों को ले चलूंगा डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा लॉजिक। अब यहाँ पर लॉजिक देखिए, अब यहाँ पर लॉजिक क्या है इसे जरा ध्यान से समझना। अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 2 दिन से अगर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो जो पहले का लो है उसके नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूं और दिखाता हूं। ये जो लो था देखो आज के दिन इसके लो के नीचे ही कामकाज कर रही है निफ्टी 50। अब लो कितना था? तो 25,810 का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। क्या इस लो के नीचे आज के दिन सस्टेन कर पाएगी? अगर सस्टेन कर पाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पर लॉजिक जरा ध्यान से समझना, जिन लोगों को सीखना है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, जरा सा भी सच्चाई सुनने को मिलता है और जेन्युइन जानकारी मिलता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी सच्चाई सुनने को मिले, जेन्युइन जानकारी अ, सुनने को मिले और कुछ सीखने को भी मिले। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से चीजें देखोगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ जो कि आप लोगों को देखना भी चाहिए। अब देखना क्या चाहिए, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर गई, फिर यहाँ से डिप ली, फिर ऊपर आई, फिर देख सकती हो यहाँ पर इस अब क्या दिख रहा है, तो हमें जो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? डबल टॉप। अब ये क्या डबल टॉप बन गई है या फिर कुछ और ही हमें देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये अब नेकलाइन कौन सा है, तो नेकलाइन जो मेरे नजर में है वो कौन सा है, तो ये नेकलाइन है। नेकलाइन ये नेकलाइन अगर ये लेवल की बात करेंगे तो ये जो लेवल है कौन सा लेवल है, तो भैया यहाँ पर लेवल है 25,700 का लेवल। ठीक है जी, ये लेवल अभी निफ्टी 50 के अंदर एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है ना? बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर ये सोचते हैं जो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है या फिर ऐसा हो गया है या फिर वैसा हो गया है, तो अभी देखिए मार्केट 25,700 के ऊपर ही काम कर रही है। ठीक है ना? तो जब 25,700 के ऊपर काम कर रही है तो यहाँ पर लॉजिक क्या बन रही है? तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पर देखोगे तो एम पैटर्न। अब एम पैटर्न कब हम इसे समझ सकते हैं? जब ये नेकलाइन ब्रेक कर जाती है और इस नेकलाइन के नीचे डेली चार्ट के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब कहां तक देखने को मिल सकता है तो उसे हम देख करके चलेंगे, तो कम से कम हमें यहां तक देखने को मिल सकता है जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा 25,500 का। ये कब देखने को मिलेगा? जब हमें डेली चार्ट के ऊपर 25,700 के नीचे लेवल क्लोज कर जाती है तो। ठीक है, इससे पहले नहीं। इससे पहले देखिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। प्रेडिक्शन का मतलब यही होता है जो हमें अगला दिन क्या कुछ देखना सही रह सकता है, अगला दिन क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए मार्केट में कहीं न कहीं मुझे ये दिखाई दे रही है अभी के टाइम पर, जो निफ्टी 50 के अंदर अगर गिरावट आती है, तो उस कंडीशन में क्या होगी,
ये नेकलाइन के नीचे अगर जाती है तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। इससे पहले तो हम क्या ही कह सकते हैं। इससे पहले तो हमें भाई साहब यहाँ पर वही देखने को मिल सकता है, ऊपर-नीचे, क्या? ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। हाँ, मुझे लग रहा है अगर इस एक्सपायरी तक अगर इस लेवल के नीचे क्लोज़ कर जाती है, तो हमें एक डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। और सबसे बात यहाँ पर जो समझने वाली बात है, तो ये लेवल देखिए, अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है डेली चार्ट के ऊपर और करने के बाद जैसे कि यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के अगर क्लोज़ कर दिया ना, तो हमें एक डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है? अब मंडे के लिए लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है? क्या मंडे के दिन निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है जी? अगर आप लोग यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने दिखा ही दिया, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है? अगर कहीं न कहीं अगर निफ्टी 50 आज के दिन निफ्टी 50 अगर आज के दिन 25,800 के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, 25,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर जाती है, तब तो हमें निफ्टी 50 के अंदर जो ऑल टाइम हाई है 26,277, ठीक है ना? ये भी टच करता हुआ नज़र आ सकती है, ठीक है? अगर निफ्टी 50 आज के दिन 25,800 के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो मंडे के दिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर गैप डाउन खुलती है, थोड़ा बहुत भी गैप डाउन खुलती है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है, तो इसे ज़रा ध्यान से समझना। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका एसएल है, सेलर का एसएल है। तो मार्केट कभी भी डाउन साइड का मूवमेंट दिखाए या फिर अप साइड का मूवमेंट दिखाए, उस कंडीशन में क्या होता है, एक हमें करेक्शन देखने को मिलता है, ठीक? तो अगर कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है जो मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो 25,800 का लेवल है, यहाँ तक हमें आता हुआ दिख सकता है, ठीक है? और यहाँ से जब रेजिस्टेंस लेगी, तो यहाँ से हमें एक नीचे का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें मंडे के दिन दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लॉजिक मैंने आप लोगों को क्या बताया? अगर कहीं न कहीं निफ्टी आज के दिन 25,800 के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तो थोड़ा बहुत भी गैप डाउन खुल जाती है या फिर अगर फ्लैट ही खुल जाती है, तो उस कंडीशन में पहला जो मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, वो देखने को मिल सकता है एक ऊपर का, कहाँ तक? तो 25,800 तक और उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, तो एक हमें नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। अब जब हमें नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है, तो कहाँ तक देखने को मिल सकता है? तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है जो 25,700 तक उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है जी? और 25,700 का जब लेवल यहाँ पर टच कर दिया, तो उसके बाद हमें निफ्टी 50 के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकता है 25,000 500 तक, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक कर गया, तो यहाँ पर एक हमें बढ़िया मोमेंट नीचे साइड का देखने को मिल सकता है। लेकिन आज का जो क्लोजिंग है वो इम्पोर्टेंट है और मंडे का जो ओपनिंग है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? तो देखिए अगर आज के दिन निफ्टी 25,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा क्या हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा-सा हमें साइडवेज के अंदर मार्केट देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, ठीक है? हाँ, ये बात है। अगर कहीं न कहीं अगर 25,800 के नीचे अगर खुल जाती है सॉरी आज के दिन अगर बंद कर जाती है क्लोजिंग कर जाती है 25,800 के नीचे, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन खुल जाती है कहीं न कहीं, तो हमें एक ऊपर का मोमेंट और उसके बाद हमें 25,800 का जो लेवल है, यहाँ से हमें रेजिस्टेंस लेते हुए दिख सकता है और उसके बाद हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर कहीं न कहीं अगर आज के दिन अगर 25,700 के नीचे क्लोजिंग यानी कि जो ये लेवल है 25,710 का लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तो मंडे के दिन हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल सकती है। अगर थोड़ा बहुत भी गैप अप खुलती है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है,
तो ये लेवल ब्रेक करेगी और ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पर एक रेंज बनाता हुआ यानी कि एक पॉज़ लेता हुआ दिख सकता है, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या है, एक्सपायरी है और उसके बाद हो सकता है मंगलवार के दिन हमें एक ऊपर का मोमेंट और उसके बाद हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है और उसके बाद जब एक्सपायरी यहाँ पर हो जाएगी तो उसके बाद हमें एक डाउन साइड का भी मोमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए इतना कोई भी आप लोगों को डीपली नहीं सिखाएगा जितना मैं डीपली आप लोगों को सिखाता हूँ, तो एक लाइक बनता है तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो लेवल जो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है, अगर हम थोड़ा-सा नीचे लगाएँगे लेवल तो सीधा-सीधा जो है हमारा 25,700 का लेवल जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है और ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो जो लेवल हमारे लिए अभी निकल के आ रही है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि लेवल है यहाँ पर 25,960 का लेवल है। ये 2 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, कहीं न कहीं यहाँ कहीं खुल जाती है, यानी कि 25,800 के नीचे अगर आज क्लोजिंग दे देती है और मंडे के दिन 25,700 के ऊपर अगर खुल जाती है, यानी कि थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और उसके बाद अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है 25,800 से, तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है? अगर थोड़ा बहुत भी अगर गैप अप खुल जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पर 25,800 का लेवल और 25,850 का लेवल, ठीक है? इस रेंज में हमें काम करते को दिख सकता है निफ्टी 50 के अंदर, यानी कि साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। अगर कहीं न कहीं अगर 25,950 के ऊपर वो खुल जाती है गैप अप तो हमें यहाँ से एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, 25,800 तक देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमें एक साइडवेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो ठीक है ना? ये कुछ हो सकता है मंडे के मार्केट के अंदर, ठीक? चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे इस टाइम लेवल की, तो जो लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है अभी के टाइम पर, वो है ये वाला लेवल जो कि लेवल है इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर लेवल कौन-सा है 58,300 का और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो जो लेवल निकल के आ रही है वो सीधा-सीधा लेवल निकल के आ रही है अभी के टाइम पर बैंक निफ्टी कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ कहीं न खुल जाती है तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और यहाँ से हो सकता है अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है जो कि लेवल है यहाँ पर निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है लेवल ये वाला लेवल 974 का तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस लेने के बाद एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और यहाँ कहीं ना कहीं आती है तो यहाँ से हमें एक साइडवेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है ठीक है और कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत भी अगर गैप अप खुल जाती है तो हमें ये लेवल टच करते को दिख सकता है ठीक है ये लेवल टच करते को दिख सकता है अब लेवल कौन सा निकल के आ रही है तो यहाँ पर लेवल हो सकता है 58,300 का और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेती है तो एक हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो है 57,600 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह सकती है और यहाँ तक हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है अब ये है जो अगर मंडे के दिन जो ओपनिंग है और आज के दिन जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए जरूरी रह सकता है तो अगर आज के दिन बैंक निफ्टी अगर 57,800 के नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती है बैंक निफ्टी भी 57,800 के नीचे यानी कि अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो हमें एक मंडे के दिन एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है या फ्लैट देखने को मिल सकता है उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का और उसके बाद अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है कहाँ से 57,974 से तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है ठीक है कहीं ना कहीं अगर यहाँ कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाती है 57,480 के आसपास तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा हमें एक ऊपर का मूवमेंट और उसके बाद हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है ठीक है ना तो आज का क्लोजिंग और मंडे का हमारा क्या ओपनिंग ये दो इंपॉर्टेंट रह सकती है तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये नॉलेजेबल वीडियो अच्छा लगा हो सीखने को मिला हो ठीक है अगर सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम